बात करने वाले हैं मगध किंग सेकंड के बारे में, यानी अजातशत्रु के बारे में, जिनका टाइमलाइन अगर आप देखोगे तो 492 बीसी से लेके 460 बीसी, यानी हरंक्या डायनेस्टी के सबसे एग्रेसिव और शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। अगर हम राइज ऑफ पावर की बात करते हैं तो अजातशत्रु गद्दी पर कोई सीधे तरीके से नहीं बैठे थे। उन्होंने अपने पिता बिंबिसार को जेल में डालकर मरवा दिया और खुद मगध के गद्दी पर बैठ गए। पिता की मौत की वजह से पड़ोसी राज्य जैसे कौशल और वैशाली उनके खिलाफ हो गए, लेकिन अजातशत्रु ने सभी मुश्किलों का सामना तलवार और चालाकी से किया। अगर हम आर्मी की बात करते हैं तो उन्होंने अपने पिता की स्टैंडिंग आर्मी को और बड़ा और ज्यादा डिसिप्लिन बनाया। अजातशत्रु ने सेना में नए वेपन्स और टेक्नोलॉजी का यूज किया जो उस वक्त पूरे भारत में किसी के पास नहीं था, जिसने दुश्मनों के डर को और बढ़ा दिया था। अगर हम टैक्सेस की बात करते हैं तो लगातार चलने वाले युद्ध यानी वॉर्स के लिए अजातशत्रु ने टैक्स कलेक्शन को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया था। पाटलिपुत्रा के पास रिवर रूट्स को और ट्रेड जंक्शन पर कब्जा करके उन्होंने व्यापार पर भारी कस्टम ड्यूटी लगाई, जिससे आर्मी के लिए लगातार पैसा आता रहा। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन जासूसी पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था। उनके पास वशाकरा जैसे काबिल और दिमाग वाले मंत्री थे जो दुश्मन की हर खबर लेते रहते थे, और उन्होंने सेना यानी कोष ट्रेजरी पर पूरा डायरेक्ट कंट्रोल रखा ताकि उनके खिलाफ कोई भी विद्रोह ना हो सके। अगर हम पब्लिक वेलफेयर की बात करते हैं तो उन्होंने वैशाली और कौशल पर नजर रखने के लिए गंगा और सोन के संगम पर एक बड़ा किलेबंदी करवा के रखी थी, जो आगे चलकर महान शहर पाटलिपुत्र यानी पटना बना। उन्होंने दुश्मनों जैसे अवंती के हमले से बचने के लिए पुरानी कैपिटल राजगिरी के चारों तरफ भारी पत्थरों की दीवार बनवाई, जिसे हम फोर्टिफिकेशन ऑफ राजगिर भी बोलेंगे। अगर हम मेजर वॉर्स की बात करते हैं तो अपने मामा प्रसन्नजीत के खिलाफ लड़े और अंत में उनकी बेटी विजारा से शादी करके काशी पर पक्का कब्जा किया। द ग्रेट वजी वॉर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे बड़ा युद्ध वैशाली यानी वजी रिपब्लिक के खिलाफ था। ये लड़ाई पूरे 16 साल तक चली, जिसे अजातशत्रु ने चालाकी और नए वेपन से जीता भी। इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे नया इन्वेंशन हुआ था, जैसे रथ मुशाला, एक रथ जिसमें घूमने वाली ब्लेड्स लगी थी, जैसे मूवी बाहुबली में आपने देखी होगी, और महसीला कंटका, एक बड़ा कैटापुल्ट जो कि दुश्मन पर भारी मात्रा में पत्थर बरसाता था। इन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाई 483 बीसी में, कहाँ पे सप्तपनी केव में, है ना, जिसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई थी। फिर शुरुआत में वो जैनिज्म के प्रभाव में थे, लेकिन बाद में वो गौतम बुद्ध से मिले और बुद्धिज्म को अपना लिया। अगर हम डाउनफॉल की बात करते हैं तो कर्मा स्ट्राइक्स बैक्स आपने सुना होगा। जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा था, वैसे ही उनके साथ हुआ। उनके अपने ही बेटे उदयन ने गद्दी के लालच में 460 बीसीई में अजातशत्रु को हटाया यानी मर्डर कर दिया। उनके बाद के लगातार रूलर्स पैरिसाइड्स यानी पिता को मारने वाले ही निकले, जिससे हरंक्या डायनेस्टी बहुत कमजोर हो गई। तो आपको ये कंटेंट कैसा लगा बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए करो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।